स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, जब भी आप अपने लहसुन का फसल मंडी में बेचने गए होंगे, तब किसान साथियों आपने देखा होगा कि ढेर से कुछ व्यापारी आगे चलते हैं, वो माल को हाथ में उठाते हैं, लहसुन के कंद को हाथ में उठाते हैं, उनको दबाते हैं, उनका वज़न चेक करते हैं, उनका पर्दा चेक करते हैं और एक क्वालिटी पसंद करते हैं। और जब उनको कोई क्वालिटी पसंद आ जाती है किसान साथियों, तो कितने ही ऊंचे दामों पे उसे ख़रीद लेते हैं। कहने का मतलब ये है किसान साथियों, जो दिखता है वो बिकता है। और ऐसा वो माल खरीदते हैं जो लंबे समय तक टिके, परिवहन में कम टूट-फूट हो और उसमें वज़न भी अच्छा हो, उसकी शाइनिंग भी अच्छी हो, ताकि आगे चलकर उन्हें भी अच्छे पैसे मिल सके। लेकिन किसान साथियों, जब आप अपने माल से उस माल की तुलना करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपके जो लहसुन है वो छोटा है, कम वज़न वाला है, कम चमकदार है और टूट-फूट उसमें ज़्यादा है, उसका पर्दा है वो मज़बूत नहीं है। तब आप में एक हीन भावना की शिकायत आती है कि यार, मैंने ऐसी क्या गलती की, खाद तो मैंने भी दिया, सामने वाले ने भी दिया होगा, थोड़ा बहुत ज़मीन का भी फ़र्क हो सकता है, लेकिन खर्चा तो मेरा भी हुआ है, तो फिर मेरे ऐसी फसल क्यों नहीं हुई। तो किसान साथियों, आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे हम अपनी लहसुन की फसल में उस समय को पहचानें, उन पोषक तत्वों को पहचानें जिससे कि हमारी फसल में भी कंद का साइज हो अच्छा बने, एक समान शेप आए और वज़नदार बने, उसके जो भंडारण क्षमता है वो भी काफ़ी लंबे समय तक हो, पर्दा वो भी सफ़ेद रहे और कंद में वज़न रहे, चमक रहे और एक प्रकार से क्वालिटी पूर्ण उत्पादन हमारा भी हो। किसान साथियों, हम भी यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से या दुकानदार के सजेशन से सब कुछ डालते हैं। उसके बाद भी किसान साथियों, हमसे कहाँ पर चूक हो रही है इस विषय में बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो भी कंद वर्गीय फसलें हैं, इनमें कौन कौन से पोषक तत्वों का सबसे ज़्यादा रोल होता है, ख़ास करके लहसुन और प्याज की फसल में, ताकि किसान साथियों आप भी उन पोषक तत्वों को समय से यदि दें तो निश्चित रूप से किसान साथियों आपकी फसल भी अच्छी होगी, चमकदार, वज़नदार और स्टोरेज लंबा सहन करने वाली। तो सबसे पहला जो रोल है किसान साथियों, जैसा आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं, वो है पोटास, जिसे पोटेशियम के नाम से जाना जाता है। आप इसे पोटास खाद कहते हैं, लेकिन जो पोषक तत्व है वो पोटेशियम के नाम से जाना जाता है। किसान साथियों, किसी भी फसल की जो कंद हो या फल वर्गीय हो या अनाज वर्गीय हो या किसी भी फसल का जो दाना है या कंद है, वो मजबूत, वज़नदार, चमकदार, सभी कुछ उसमें पोटास का काम है। लेकिन इस पोटास को सही तरीके से काम करने का मौका मिले, इसके लिए इसे कुछ सहायक पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है। साथ ही किसान साथियों, वज़नदार, चमकदार तो हो गया, लेकिन वो मजबूत कैसे बने और उसका जो सेल्फ लाइफ है वो भी लंबी कैसे रहे, इसकी बात करें तो इसके लिए भी कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे बोरान हो गया, कैल्शियम हो गया और सल्फ़र हो गया। किसान साथियों, आपने कई बार देखा होगा या जब भी लहसुन प्याज को काटा होगा तो आपने देखा होगा उसमें से एक तीखी महक आती है, काफ़ी ज़्यादा आती हैं। किसान साथियों, ये महक सल्फ़र के कारण ही आपकी इस कंद वाली फसल में, जो खास करके प्याज है और लहसुन है, इनमें आती हैं। यह सल्फ़र न केवल महक बढ़ाता है, बल्कि आपकी जो स्टोरेज में पड़ी हुई लहसुन है उसको भी बचाता है, उसको भी ख़राब होने से बचाता है। बोरोन की यदि बात करें किसान साथियों, तो बोरोन कंद फटने से बचाता है और जो भी शेप है आपके लहसुन के साइज़ का या प्याज के साइज़ का, वो एक समान लाता है, टेढ़ा मेढ़ा होने से उन्हें बचाता है। और जो कोशिकाएं बनती हैं फल विकास के लिए, उसमें किसान साथियों बोरोन का सबसे ज़्यादा रोल होता है। जैसा पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि जो पोटास है किसान साथियों, एक प्रकार से सही ऊर्जा को सही दिशा में ले जाने का काम करता है। या अपनी भाषा में किसान साथियों मैं आपको समझाऊं तो ये एक माल से भरा हुआ ट्रक है और इसमें माल जो भरा है किसान साथियों, आपके सारे पौधे की ताकत है। अब इसको पहुंचाना है उस कंद की ओर, लेकिन किसान साथियों रास्ते बड़े कठिन हैं। तो रास्ते आसान करने का जो काम करता है, जो कोशिकाएं जो सुगम बनाता है, जिनकी वृद्धि करता है, वो करता है बोरोन। न बोरोन केवल फल फटने से बचाता है, बल्कि कोशिकाओं को भी मजबूत बनाता है, उसका रास्ता खोल देता है। आपके जो शुगर से, स्टार्च से भर से जो ट्रक आपकी फसल में पोटास के रूप में जा रहे हैं, कंद की
और डाइवर्ट होने के लिए। तो यहाँ पर किसान साथियों आपने बोरान, पोटास और जो मैंने आपको बताया सल्फ़र, इनका रोल समझा। लेकिन अब बात करते हैं कैल्शियम की। तो कैल्शियम किसान साथियों आपकी जो भी फसल है, चाहे वो कण वर्गीय हो या अनाज वर्गीय हो, यहाँ पर हम लहसुन की फसल की बात कर रहे हैं तो इसके बारे में बात करें तो ये जो आपकी फसल का जो बाहरी छिलका है इसको काफ़ी मजबूत बनाता है और चमकदार बनाता है, काफ़ी अच्छी शाइनिंग लाता है। कैल्शियम किसान साथियों जिस प्रकार से हमारे शरीर में हड्डियों का काम होता है, ठीक इसी प्रकार से हमारी फसलों में कैल्शियम जो पोषक तत्व होता है उसका काम होता है, यानी मजबूती प्रदान करना। तो किसान साथियों ये 3 से 4 पोषक तत्व ऐसे हैं जो आपकी खास करके ये जो फसल लहसुन की हो गई या प्याज की फसल हो, इन्हें सही समय पे आपको देना है। यदि गलत समय पे आपने दिया किसान साथियों तो अंधेरे में तीर चलाने के समान है, फिर आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ इनको आपको कब देना है और कैसे देना है, ताकि किसान साथियों आप इनका सही समय पर सही प्रयोग कर पाएँ और आप भी अच्छी उपज ले पाएँ। तो किसान साथियों आप जैसे 05234 का भी प्रयोग करते हैं, फसल की अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रकार के वाटर सोल्युबल फर्टिलाइज़र चलाते हैं। किसान साथियों बाज़ार में इन पोषक तत्व देने के लिए आपके पास अनेक विकल्प उपलब्ध हैं। विकल्प का मतलब किसान साथियों यह जो न्यूट्रिशन है, पोटास, सल्फ़र, कैल्शियम, बोरान, ये अलग अलग कंपनियां अलग अलग कॉम्बो के रूप में भी बनाती हैं, सिंगल रूप में भी बनाती हैं। आप इनका कैसे प्रयोग करते हैं, जैसे यदि हम पोटास की बात करें किसान साथियों कि हमें पोटास कब प्रयोग करना चाहिए अपनी फसल में, तो बेसल डोज में तो आपने प्रयोग किया ही होगा, लेकिन आपको अपनी खड़ी फसल में भी 2 बार पोटास का प्रयोग करना है। जब स्प्रे में की बात करें किसान साथियों तो 05234 का प्रयोग आप करते हैं 60 से 90 दिन की अवस्था में, और 100 दिन के बाद किसान साथियों या 100 दिन के आसपास आप 0050 का स्प्रे करते हैं। 0050 में भी आपको पोटेशियम और सल्फ़र दोनों मिल जाते हैं, और 05234 में आपको पोटास के साथ फास्फोरस मिल जाता है। तो किसान साथियों यहाँ पर हमने 2 बार पोटास का प्रयोग किया है, 1 बार सल्फ़र की भी पूर्ति हमारी फसल में हो गई है, यानी हमने पोटेशियम की पूर्ति की है। अब विकल्प तो आपके पास बहुत उपलब्ध हैं, जैसे कि आप 05234 और 0050 का भी स्प्रे कर सकते हैं, या जो अन्य कॉम्बिनेशन वाले खाद हैं जिनमें फास्फोरस और पोटास की मात्रा आती है 05234 की जगह उसको भी ले सकते हैं, जो अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम से बना रही हैं, जैसे 1448, इनके साथ कुछ अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व भी आपको मिलते हैं। 0050 की जगह किसान साथियों आप लिक्विड पोटास ले सकते हैं, आजकल ऑर्गेनिक पोटास भी आपको बाज़ार में मिल रहे हैं, उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। जो आप पोषक तत्व दे रहे हैं, फसल ये नहीं समझती है कि उसे आपने 0050 से पोटास दिया है या 05234 से पोटास दिया है, उसे पोटास मिला है, बस पोटास तत्व की पूर्ति करना है, किसी भी माध्यम से आप करें। तो ये 2 परिस्थितियाँ जब बनती है तब हम पोटास को स्प्रे के रूप में दे सकते हैं, और सल्फ़र साथ में चला गया। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों बोरान का और कैल्शियम का प्रयोग कब करना चाहिए। तो किसान साथियों इन पोषक तत्वों का रोल वहाँ से शुरू हो जाता है जब फल बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये शुरुआत से ही किसान साथियों अच्छा काम करते हैं। यदि फल बन गया, आप उसके बाद उसे कैसे मजबूती प्रदान करेंगे, क्योंकि जब फल बन रहा है उसी समय उसकी जो कोशिकाएं हैं मजबूती बनाने वाली, या जो उसको वज़न बढ़ाने वाली, चमक बढ़ाने वाली, या उसका जो शाइनिंग बढ़ाने वाली हैं, एक जैसा समान जो शेप उसका आए, तो उनका विकास उसी समय होता है। तो इनका प्रयोग भी आपको ऐसी ही परिस्थिति में करना है। जैसे 60 दिन के बाद हम कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं, बोरोन का भी प्रयोग उसके साथ करते हैं, तो बहुत ही अच्छे हमें रिज़ल्ट मिलते हैं। आगे चलकर हम कैल्शियम और बोरान का किसान साथियों स्प्रे के रूप में 1 बार और प्रयोग कर सकते हैं, जब हमारी फसल जो पूर्ण आकार ले रही है, वो मजबूत कण बन रहा है पकने के समय, ताकि हमारी फसल की जो फलों का साइज़ है वो बढ़िया बने, चमकदार बने, वज़नदार बने, और एक लंबा स्टोरेज उसका रहे। तो ये है चारों पोषक तत्व लहसुन और प्याज की फसल में खासकर उस समय सबसे ज़्यादा आवश्यक है, जब फल बनने से प्रक्रिया शुरू होती है, तो जब तक फल पकता है तब तक। लेकिन यदि इन्हें समय निकलने से बाद आप यदि डालते हैं तो आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता है, या काफ़ी समय पहले आपने यदि इनका प्रयोग कर लिया है तो किसान साथियों वैसा भी रिज़ल्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। अलग से कोई ऐसी चीज़ नहीं बनी है जिसका प्रयोग करके किसान साथियों आप अपने फलों का साइज़ बढ़ा लें, उनको चमकीला बना लें। बस
पोषक तत्वों को सही समय पर सही जगह पहुंचाने के लिए ये जो मैंने आपको तरीका बताया है ये आपको करना है। अलग से कोई टेक्निक नहीं। निश्चित रूप से किसान साथियों, जब थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर लगाएंगे और ये प्रक्रिया आप अपनाएंगे, थोड़ा समझेंगे इस बात को कि हाँ कि वास्तव में जब तीर निशाना साधेगा तभी उसी जगह पे लगेगा। स्थिर निशाना आपको बनाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये पोषक तत्व किस समय क्यों ज़रूरी हैं, तभी आप इनका सही प्रयोग कर पाएंगे और रिज़ल्ट है वो अच्छा ले पाएंगे। उम्मीद करता हूँ किसान साथियों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जानकारी यदि पूरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अन्य किसान साथियों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस जानकारी का लाभ हो। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।